चार्जिंग बहुत खोल दो तुम ज़ियारत नहीं पुरानी है सूरह भाई नहीं सूरह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंज़ीलल लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून जअलना फी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान इन्न जअलना फी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दा वमिन ख़ल्फ़िहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिल्ग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वसदक़ मौलाना अमीरुल मोमिनीन
अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। काबा का रुतबा एक जैसा है कि नजफ और खाना-ए काबा का रुतबा एक जैसा है। ये फर्शे मातम शय और मुसल्ला एक जैसा है। ये फर्शे मातम शय और मुसल्ला एक जैसा है। ये है नहजुल बलागा और वो कुरान सामित है। ये है नहजुल बलागा और वो कुरान सामित है। सहीफे दो हैं, दोनों का लहजा एक जैसा है कि सहीफे दो हैं और दोनों का लहजा एक जैसा है। और जो देखा हजरत अब्बास को कहने लगे आदा, कि जो देखा हजरत अब्बास को कहने लगे आदा कि विगा में बाप और बेटे का हमला एक जैसा है। जो देखा हजरत अब्बास को कहने लगे आदा कि विगा में बाप और बेटे का हमला एक जैसा है। हो दुश्मन खाना-ए काबा का या हो दुश्मने हैदर। हो दुश्मन खाना-ए काबा का या हो दुश्मने हैदर। खुदा का कहर है, दोनों पर हमला एक जैसा है कि खुदा का कहर है, दोनों पर हमला एक जैसा है। वो किया इनकारे बैत इस तरह से यकज़बां होकर, कि किया इनकारे बैत इस तरह से यकज़बां होकर। इरादा अकबर व असगर का पुख्ता एक जैसा है। किया इनकारे बैत इस तरह से यकज़बां होकर। इरादा अकबर व असगर का पुख्ता एक जैसा है। ये भी शेर देखें मुतारखास कि निशा हो मातमे जंजीर का या दाग सीने का। कि निशा हो मातमे जंजीर का या दाग सीने का। ये दोनों सूरज हैं और इनका उजाला एक जैसा है। ये दो सूरज हैं और इनका उजाला एक जैसा है। बस आखिरी शेर और मक्ते की ज़हमत। ये मौसम लाख बदले करवटे लेकिन जमाने में, लेकिन दानिश साहब ये मौसम लाख बदले करवटे लेकिन जमाने में, कि गमे शब्बीर का मौसम हमेशा एक जैसा है। ये मौसम लाख बदले करवटे लेकिन जमाने में। ये मौसम लाख बदले करवटे लेकिन जमाने में, कि गमे शब्बीर का मौसम हमेशा एक जैसा है। और ये जाहिर हुआ जाहिर शबे मेराज ये अस्करी हम पर, कि हुआ जाहिर शबे मेराज ये अस्करी हम पर। अली का और अली के रब का लहजा एक जैसा है। हुआ जाहिर शबे मेराज ये अस्करी हम पर। अली का और अली के रब का लहजा एक जैसा है। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम अरकान अंजुमन शहीदान करबला से गुजारिश है कि अंदर अदा खाने में तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो गया है और अब मैं गुजार हूँ कमसिन मद्दाए अहले बैत अली जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आएँ और बारगाह इमामत में नज़राने अक़ीदत पेश करें। नारे सलवात। घर दिया हुसैन ने, सर दिया हुसैन ने, जो कोई न कर सका वो कर दिया हुसैन ने।
जो कोई न कर सका वो कर दिया हुसैन ने। ना सलवात। एक और सलवात भेजिए। घर दिया हुसैन ने, सर दिया हुसैन ने, जो कोई न कर सका वो कर दिया हुसैन ने। जिसके सामने कोई न रहा था हो आस में, ऐसी जंग तो अली नहीं लड़े प्यास में। खुद अली ने कह दिया कि मैं हुसैन हूँ, जिंदगी हुसैन है बंदगी हुसैन है, जिंदगी हुसैन है बंदगी हुसैन है। नारे सलवात। एक और सलवात भेजिएगा परंतु। कि दुनिया में एक काम ये अच्छा किया गया, दुनिया में एक काम ये अच्छा किया गया, ज़हरा के कातिलों पर तबर्रा किया गया। दुनिया में एक काम ये अच्छा किया गया, ज़हरा के कातिलों पर तबर्रा किया गया। और ज़हरा के कातिलों पर तबर्रे का ये अमल, ज़हरा के कातिलों पर तबर्रे का ये अमल मखसूस ख़ानदानों में पैदा किया गया, मखसूस ख़ानदानों में पैदा किया गया। और देता है भीख आज भी ज़हरा का ख़ानदान, देता है भीख आज भी ज़हरा का ख़ानदान। इंसान के ज़मीर को रुस्वा किए बगैर, इंसान के ज़मीर को रुस्वा किए बगैर। और हक़ मांगना भी हुक्म खुदा है फ़ातिमा, हक़ मांगना भी हुक्म खुदा है फ़ातिमा। खामोश कैसे रहती तकाज़ा किए बगैर, खामोश कैसे रहती तकाज़ा किए बगैर। और हरगिज़ नज़र ना आएंगी ज़हरा की अज़मतें, हरगिज़ नज़र ना आएंगी ज़हरा की अज़मतें। दिल को कलाम पाक के जैसा किए बगैर, दिल को कलाम पाक के जैसा किए बगैर। आखिर में एक शेर यहाँ की जो तरह थी उसके ऊपर जनाब शान आब्दी साहब का, कि इधर है रोज़ा-ए ज़हरा उधर है रोज़ा-ए हैदर, इधर है रोज़ा-ए ज़हरा उधर है रोज़ा-ए हैदर। हमारी दोनों आँखों का उजाला एक जैसा है, हमारी दोनों आँखों का उजाला एक जैसा है। इन्हीं अशार के साथ मैं गुज़ार हूँ हमारी अंजुमन के साहब बयाज़ आले जनाब अब्बास रज़ा साहब से आएँ और बारगाह इमामत में नज़राने अक़ीदत पेश करें। आवाज़ बुलंद नारे सलवात। आप हज़रात एक सलवात भेजिए, बस एक कता बस। यूं सीने में शबीर का गम लेके चले हैं, यूं सीने में शबीर का गम लेके चले हैं। जिस तरह से अब्बास अलम लेके चले हैं, जिस तरह से अब्बास। और ये भी दो मिसरे बस चले खास। ज़ैनब की रिदास गरे मासूम का लाशा, ज़ैनब की रिदास गरे
मासूम का लाशा, सामाने सफर इतना ही हम लेके चले हैं, सामाने सफर इतना ही। ये थे आपके सामने जनाब अब्बास रज़ा साहब जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं गुज़ार हूँ जनाब एहसान अली साहब से आएँ और बारगाह इमामत में नज़राने अक़ीदत पेश करें। एक नारा सलावत दीजिएगा। दानिश भाई देखिएगा, ये मातमे हुसैन, आज़ादारी हुसैन एक अजीब चीज़ है, एक ऐसी कश्मकश। आप समझिए बारिश का हाल देखिए, हम कैंपल रोड पे बैठे थे घर पे अपने, कैसे जाएं, लेकिन मौला ने हिम्मत दी, सब तरफ पानी भरा है। बड़ी कोशिश, बड़ी जद्दोजहद करके यहाँ तक आ गए। एक नारा सलावत दीजिए। ये न पूछो करबला के बाद क्या बाकी रहा, ये न पूछो करबला के बाद क्या बाकी रहा, ये क्या कम है हर जगह जिक्र खुदा बाकी रहा। ये न पूछो करबला के बाद क्या बाकी रहा, ये क्या कम है हर जगह जिक्र खुदा बाकी रहा। तो शाम का दरबार तख्तो ताज सब कुछ मिट गया, ताजिया मश्को अलम फर्शे अज़ा बाकी रहा। शाम का दरबार तख्तो ताज सब कुछ मिट गया, ताजिया मश्को अलम फर्शे अज़ा बाकी रहा। तो तुम्हारी हैसियत क्या मातमे शब्बीर रोकोगे, तुम्हारी हैसियत क्या मातमे शब्बीर रोकोगे। ओहद से भागने वालों कमा जंजीर रोकोगे, तो खुदा इस सारी दुनिया को अज़ादारों से भर देगा। कहाँ तक तुम दुआए मादरे शब्बीर रोकोगे, कहाँ तक तुम दुआए मादरे शब्बीर रोकोगे। तो वजूद अपना जमाने से मिट नहीं सकता, वजूद अपना जमाने से मिट नहीं सकता। कि जिंदगी की जमानत हुसैन लेते हैं। अरे यजीद वाले भला इसको कैसे समझेंगे कि हम गरीबों को इज्जत हुसैन देते हैं, कि हम गरीबों को इज्जत हुसैन देते हैं, कि हम गरीबों को। आखिरी में मैं जनाब हैदर रज़ा साहब को आवाज़ देने से पहले एक शेर उनके इस्तक़बाल के लिए खाली कि सूरज को साथ लेके कहीं ढूंढ आइए, सूरज को साथ लेके कहीं ढूंढ आइए। मुमकिन नहीं हुसैन कोई दूसरा मिले, मुमकिन नहीं हुसैन कोई दूसरा मिले। और गैबत की जुल्फ़िकार पर लिखी हैं ख्वाहिशें, गैबत की जुल्फ़िकार पर लिखी हैं ख्वाहिशें। खूली मिले सिनान मिले हुरमुला मिले, खूली मिले सिनान मिले हुरमुला मिले। और मुख्तार फौज शाम का तुम फैसला करो, दान साहब कि मुख्तार फौज शाम का तुम फैसला करो। अल्लाह चाहता है अच्छी सज़ा मिले, अल्लाह चाहता है अच्छी सज़ा मिले। इन्हीं अशार के साथ शेर अहले बैत आली जनाब हैदर रज़ा साहब से मैं गुज़ार हूँ कि आएँ और बारगाह इमामत में नज़राने अक़ीदत पेश करें। आवाज़ वाला नारा सलवात। हज़रात तबरुकन चंद शेर बारगाह जनाब अबुल फज़ल में पेश कर रहा हूँ। और पहले नंबर की जो अंजुमन है जो तरही कलाम पेश फरमाएंगे, अंजुमन ज़फ़रुल ईमान
उनके तमाम अरकान और साहिब बयाज जनाब मुज़फ़्फ़र साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। हमें बिल्कुल वक्त नहीं लेना है और उसके बाद जो है और बल्कि इन लोगों का किस अल्फाज में शुक्रिया अदा किया जाए कि ऐसे ख़राब मौसम में और इतनी दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बहरहाल जज़ा जनाब सैयदा देंगी इनको। एक सलवात भेजें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुज़फ़्फ़र अर्ज़ कर रहा हूँ दानिश साहब कि जिसने दिल अपना गमे शाह में ढलने न दिया, जिसने दिल अपना आए तशरीफ़ एक सलवात भेजते हैं आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिसने दिल अपना गमे शाह में ढलने न दिया, उसको एक पल गमे दुनिया ने संभलने न दिया, उसको एक पल गमे दुनिया ने संभलने न दिया। शेर देखें कि निकला सदियों के सफर पर जो सवाले बैत, निकला सदियों के सफर पर जो सवाले बैत, शय के इनकार ने दो गाम दिया। घाट अब्बास ने कब्जे से निकलने न दिया, घाट अब्बास ने कब्जे से निकलने न दिया। और लड़खड़ाए जो अदू, लड़खड़ाए जो अदू देखे तस्वीर हसन, लड़खड़ाए जो अदू देख के तस्वीर हसन, तेरे कासिम ने उन्हें रन में संभलने न दिया, तेरे कासिम ने उन्हें रन में संभलने न दिया। बस 2 या 3 शेर के नो के नैजा से, कारी साहब देखें कि नो के नैजा से सरे शह ने ये ऐलान किया, नो के नैजा से सरे शह ने ये ऐलान किया, हमने कुरान का मफहूम बदलने न दिया, हमने कुरान का मफहूम बदलने न दिया, हमने कुरान का मफहूम बदलने न दिया। मौजिज़ा एक गमे शब्बीर तेरा ये भी है, एक ख्याल है कि मौजिज़ा एक गमे शब्बीर तेरा ये भी है, पाक आंसू को नजिस आंख में पलने न दिया। मौजिज़ाए गमे शब्बीर, मौजिज़ाए गमे शब्बीर तेरा ये भी है, मौजिज़ाए गमे शब्बीर तेरा ये भी है, पाक आंसू को नजिस आंख में पलने न दिया, पाक आंसू को नजिस आंख में पलने न दिया। देखिए सब बच्चे बैठे हैं और हर बच्चे की जिद होती है अलम उठाने की। मुलाज़ा फरमाएं कि दे दिया हजरत अब्बास का परचम हमने, दे दिया हजरत अब्बास का परचम हमने, अपने बच्चों को सफे गम पर मचलने न दिया। दे दिया हजरत अब्बास का परचम हमने, अपने बच्चों को सफे गम पर मचलने न दिया, अपने बच्चों को सफे गम पर मचलने न दिया। देखिए ये वक्त दुआ है, बारिश भी हो रही है और आखिरी मजलिस है कि रख दिया बाली सकीना का वसीला जिसमें, रख दिया बाली सकीना का वसीला जिसमें, उस दुआ को कभी अब्बास ने टलने न दिया, उस दुआ को कभी अब्बास ने टलने न दिया। आखिरी शेर के दूर ही रखे, दूर ही रखे अज़ा खानों से फतवे हमने, दूर ही रखे अज़ा खानों से फतवे हमने, ज़हर इंसाफ के बच्चों को उगलने न दिया, दूर ही रखे अज़ा खानों से फतवे हमने, ज़हर इंसाफ के बच्चों को उगलने न दिया। ये थे आपके सामने जनाब हैदर रज़ा साहब जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। जो भी बाहर मोमिन तशरीफ़ रखते हैं और अरकान अंजुमन शहीदान करबला उनसे गुजारिश है कि अंदर अज़ा खाने में तशरीफ़ लिए हैं, काफ़ी जगह यहाँ पर है। और आखिर में बस मौलाना को आवाज़ देने से पहले उनके इस्तक़बाल के लिए 1-2 शेर हिलाल नक़वी साहब के। खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, खंदक के सामने कभी खैबर के सामने, कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने,
खंदक के सामने, कभी खैबर के सामने, कितने गुरूर टूटे हैं हैदर के सामने। और जिक्र अली को छेड़कर चेहरों को देखिए, जिक्र अली को छेड़कर चेहरों को देखिए, शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने। जिक्र अली को छेड़कर चेहरों को देखिए, शजरे चमकने लगते हैं मिंबर के सामने। और अब्बास का अलम है बदलता है किस्मतें, अब्बास का अलम है बदलता है किस्मतें। एक बार देखिए तो नजर भर के सामने, एक बार देखिए तो नजर भर के सामने। और दर पर है मेरे इसलिए तस्वीर जुल्फ़िकार, दर पर है मेरे इसलिए तस्वीर जुल्फ़िकार। हामी यजीद के न रुके घर के सामने, हामी यजीद के न रुके घर के सामने। इन्हीं अशार के साथ मैं गुज़ार हूँ खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद दानिश ज़ैदी साहब से आए मजलिस व खिताब फरमाए। आवाज़ बुलंद नारा सलवात। फातिहा। औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफ़ीना व मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमुंतजबीन अलमुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व जलालतिहिम व सखावतिहिम व तहारतिहिम व विलायतिहिम व अज़मतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन लैलना हाज़िही इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। सलावत भेजे
हज़रात, इस वक्त की गुफ्तगू के लिए कुरान मजीद के मशहूर और मारूफ सूरह सफ़ की एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है। सूरह सफ़ जिसकी इब्तिदाई आयतें उस वक्त नाजिल हुई कि जब पैगंबर इस्लाम बहुत मुख्तसर सा लश्कर लिए हुए लश्कर कुफ्फार से लड़ रहे थे। रसूल के पास बहुत मुख्तसर सा लश्कर था और उनकी तादाद ज्यादा थी, और ये जंग भी वो जंग है कि जिसमें अली की ताकत ही काम आई, अली के बाजू ही काम आए। जब जंग हो गई तब कुछ लोग सामने निकल के आए और उन्होंने कहना शुरू किया कि काश हमें भी मौका मिलता तो हम भी बताते कि हम कितने बहादुर हैं। हमें भी मौका मिलता तो हम बताते कि हम कैसे तलवार चलाते हैं। हमें भी मौका मिलता तो हम बताते कि हम कैसे मैदान में लड़ते हैं। तो सूरह सफ़ की इन इब्तिदाई आयतों का नुज़ूल हुआ कि पैगंबर इनसे कह दीजिए कि ये वो क्यों कहते हैं जो कर नहीं सकते। भाई जरा सी तवज्जो फरमाए, सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। एक मिलकर सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। ए पैगंबर इनसे कह दीजिए कि ये वो क्यों कहते हैं जो कर नहीं सकते। फिर इस आयत का नुज़ूल हुआ जिसकी मैंने तिलावत की, इन्नल्लाहा युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस, कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ बांध कर लड़ते हैं, ऐसे कि जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार। आपने कुदरत की गुफ्तगू नहीं मुलाहिजा की, अंदाज़े गुफ्तगू देखिए। ऐसा लगता है कि कुदरत ने भी पहले तबर्रे से काम लिया है, फिर तवल्ले की बात की। उसने भी पहले तबर्रे से काम लिया है, इसलिए कि मैदान से भागने वालों पर तंबीह है और मैदान में ठहरने वालों की मदह है। उस दिन से लेकर आज तक यही रहा कि जो मैदान में ठहरा उसकी मदह है, जो मैदान से भागा उस पर या तो लानत है या उसके फरारी के तस्करे हैं। इसीलिए अली के चाहने वाले किसी मैदान से नहीं भागते। कोई तवज्जो चाह रहा हूं इस मंजिल पर, शायद कोई रोक हो जो आपकी खिदमत में अर्ज हो जाए। अली के चाहने वाले किसी मैदान से नहीं भागते, इसलिए कि उन्होंने किसी ऐसे को माना ही नहीं कि जो मैदान में ठहरा ना हो। तारीख उठा के देखिए, जितने भी मुजाहिदीन हैं वो सब हमारी फहरिस्त के हैं। भाई जो लोग अंदर बैठे मजलिस सुन रहे हैं उनके लिए बात कर,
कि जितने फहरिस्त मुजाहिदीन में हो सब हमारे हैं, एक भी ना मिलेगा जो भागने वाला हो। मगर वहां देखिएगा फहरिस्त तो एक भी ना मिलेगा कि जो ठहरने वाला हो। यहां कोई भागने वाला नहीं है, वहां कोई ठहरने वाला नहीं है। यही वजह है कि तारीख बताती है कि जो मर्द मुजाहिद है उसे अली कहते हैं। अली की साथ ऐसी साथ कि जो हर मैदान की फातेह है। बदर अली, ओहद अली, खंदक अली, खैबर अली, जमल अली, सिफ़ीन अली, नहरवान अली, बेरुल अलम अली, जंग मोता अली। हर जंग के फातेह को अली कहते हैं। शायद मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। हर मैदान के फातेह को अली कहते हैं। तो जो हर मैदान का फातेह होगा उसकी तमन्ना भी कोई मामूली नहीं होगी। जो हर मैदान का फातेह हो, जो अलमदार भी हो, जो सक्का भी हो, जो बहादुर भी हो, जो इबादत गुजार भी हो, जो वजहुल्लाह भी हो, जो ऐनुल्लाह भी हो, जो लिसानुल्लाह भी हो, जो वलीउल्लाह भी हो, जो एक वक्त में दो का नफ्स हो, नफ्सुल्लाह भी हो, नफ्स रसूलुल्लाह भी हो। भाई जो एक वक्त में दो का नफ्स हो, नफ्सुल्लाह भी हो, नफ्स रसूलुल्लाह भी हो, उसकी तमन्ना कोई मामूली तमन्ना नहीं है। ये हमारे आपकी तमन्ना नहीं है, उस अली की तमन्ना कि जो नफ्सुल्लाह है। भाई पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, बात कह रहा हूं। तमन्ना कहां से जाहिर होती है? जब नफ्स ही नहीं चाहेगा तो तमन्ना कैसे? भाई जहां नफ्स है वही तो तमन्ना होगी। शायद कोई रुख हो और जो हज़रात की मजलिस सुन रहे हैं, जहां बैठ के जो सुन रहा है, जुमला सुने। आका की फजीलत का एक कोशा है। एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करो, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। नफ्स होगा तभी ख्वाहिश होगी, तभी तमन्ना होगी। अब जो के अली है नफ्सुल्लाह, तो अली की तमन्ना सिर्फ अली की तमन्ना नहीं होगी, खुदा की तमन्ना भी होगी। अली की आरज़ू खुद अली की आरज़ू नहीं है, खुदा की आरज़ू भी है। लिहाजा अली की आरज़ू पूरी हुई और इस अंदाज से पूरी हुई कि एक बेटा दो हुज्जतों के होते हुए, भाई जुमलों की तवज्जो चाहता हूं, दो इमामों के होते हुए, दो मासूमों के होते हुए, फिर भी बेटा अब
क्योंकि उस अली ने मांगा जिसने पूरी जिंदगी कुछ नहीं मांगा। भाई ये बात सुनते रहते हैं, मगर एक रुख की तरफ आपको ले चल रहा हूं और शायद एक कोशा आपके हवाले हो और बात मुकम्मल हो जाए। उस अली की तमन्ना जाहिर हुई और हजरत अब्बास इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब सुनिए, शजा की तमन्ना शजा, बहादुर की तमन्ना बहादुर, आलिम की तमन्ना आलिम, सखी की तमन्ना सखी। बिल्कुल सारे लफ्जों को छोड़ के कह दूं, मुश्किल कुशा की तमन्ना बाबुल हवा है। सलात वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुश्किल कुशा की तमन्ना बाबुल हवाए। क्या मंजर है कि एक घर में मुश्किल कुशा भी है और बाबुल हवाइज भी है। मुश्किल कुशा भी है, बाबुल हवाइज की तमन्ना। हजरत अब्बास उस दुनिया में नाम रखने की बारी आई। यहां नाम वो रखता है कि जिसका नाम लेना भी इबादत है, क्योंकि ये वहां के हैं, लिहाजा नाम भी वहीं से आते हैं। भाई जुमला है, चाहे जैसा सुनिएगा, जिसका नाम खुद खुदा ने रखा हो उसे अली कहते हैं। अब अली नाम रख रहे हैं। बच्चे को देखा, और देखने के बाद क्योंकि मैं अली हूं इसलिए मेरे अली से आयन को ले लो। ये बतूल का बेटा है, पे ले लो। अहमद का लख्ते जिगर है, अलिफ ले लो। सेप्तैन का चहीता है, सील ले लो। और मिला के नाम रखो अब्बास। नाम रख दिया। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी। भाई अब अकीदा सुनिए, और अगर बात अकीदे से मिल जाए तो खामोश न रहिएगा। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी। अब बढ़ के पूछा, बाबा मेरे भैया का नाम क्या रखा है? कहने लगे अब्बास। कहने लगे अब्बास। बीबी ने बच्चे को देखा और देख के कहा, हाँ चितवन बता रही है कि शेर है। चितवन बता रही है कि ये शेर है। अच्छा, यहां नाम के साथ कुन्नियत भी रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि कुन्नियत बाद में हो। आम तस्वुर यही पाया जाता है कि कुन्नियत बेटे की वजह से। नहीं, यहां कुन्नियत विलादत के वक्त बेटे की वजह से भी है, लेकिन बेटे ही की वजह से कुन्नियत नहीं। इनकी यहां कुन्नियत भी है। जैसे अबू तालिब, तालिब के बाप,
अभी मैंने खुतबे में पढ़ा, हर जाकिर पढ़ता है, अबुल कासिम, कासिम के बाप, अबू ताहिर, ताहिर के बाप, अबू मोहम्मद, मोहम्मद के बाप। तो ये जो अरबी में अबू आता है, ये खाली बाप के लिए नहीं आता, इसके हैं कई माने। अबू असल को भी कहते हैं, अबू मुरब्बी को भी कहते हैं। अबू के माने हैं असल, अबू के माने हैं मुरब्बी। अब जिसकी शान में गुफ्तगू हो रही है उसका एक लक़ब है अबुल फज़ल। अबुल फज़ल आम तसव्वुर यही है क्योंकि बेटे का नाम फज़ल था, इसलिए अबुल फज़ल है। तो कुन्नियत हमेशा बड़े बेटे से मशहूर होती है। और हर फज़ल हज़रत अब्बास के सबसे छोटे बेटे हैं। भाई कुन्नियत बड़े बेटे से है, ये सबसे छोटे बेटे हैं। तो आखिर वजह क्या है? तो वजह यह है कि फज़ल के माने, अबू के माने हैं असल के, अबू के माने हैं मुरब्बी के। तो फिर फज़ल के माने क्या है? का फजीलतों वाला। इसका मतलब यह हुआ जो फजीलतों का बाप हो उसे अब्बास कहते हैं। भाई तवज्जो चाह रहा हूं आप, भाई जो फजीलतों का बाप हो उसे अब्बास कहते हैं, जो फजीलतों की असल हो उसे अब्बास कहते हैं। यहां कुन्नियत का बड़ा मामला है, इसीलिए मौला अली की एक कुन्नियत है अबू तुराब, है कि नहीं? अबू तुराब यानी तुराब के बाप। एक शख्स हमारे और आपके छठे इमाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा फर्जंद रसूल, आपके जद की एक कुन्नियत है अबू तुराब। इमाम ने कहा बेशक। क्या मैं इसके माने पूछना चाहता हूं? इमाम ने कहा दुनिया क्या कहती है? का दुनिया कहती है मिट्टी का बाप, तुराब के बाप। कहा यह भी है मगर यही नहीं है। इमाम ने कहा तूने कुरान में आयत नहीं पढ़ी, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं तुराब होता। इमाम ने कहा तुराब भाई, जिसके दिल में अली की मोहब्बत है, और माशाअल्लाह जितने बैठे हैं सब अली को बिला फसल मानने वाले बैठे हैं। भाई जुमला रायगा नहीं होगा जो पढ़ रहा हूं, इमाम का जुमला है, चाहे जैसा सुनिएगा। इमाम ने कहा सिर्फ अली के, अबू तुराब के माने मिट्टी का बाप नहीं है, तुराब कहते हैं अली के शिया को। अरे नहीं तवज्जो हरवाई आपने। तुराब कहते हैं अली के शिया को, यानी जो शियों का बाप हो उसे अली कहते हैं। इसीलिए मैदान महशर में कोई कहेगा कि काश मैं अली का शिया होता, है भाई तवज्जो चाह रहा हूं, काश मैं अली का शिया होता। क्यों? इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया या अली अंता व शियतों का हुमुल फाइजून फिद दुनिया वल आखिरा। ए अली आप भी कामयाब, आपका शिया भी कामयाब, खाली दुनिया में नहीं आखिरत में भी कामयाब।
एक सलावत पढ़ दीजिए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस बात बहुत जल्दी से समेट रहा हूं। तो इनकी कुन्नियत बिल्कुल बचपने में, और फिर वो जवान हुआ, मैंने बचपने के वाकयात छोड़ दिए, जवान हुआ मेरा मौला। अली की शबी जवान हो रही है, या यूं कहूं कि सानिए अली जवान हो रहे हैं। 13 बरस की उम्र है। जंग सिफ़ीन, जंग हो रही है। 36 महीने, माफ कीजिएगा 18 महीने ये जंग हुई। सन 36 हिजरी से इसका आगाज हुआ। जंग सिफ़ीन कोई 1-2 दिन में जंग नहीं तमाम हो गई, इतनी लंबी जंग चली है। और मालिक अश्तर की तलवार में इजाफा हो गया। एक तासुब रखने वाले ने हजरत मोहम्मद हनफिया से कहा, आपके बाबा आपको चाहते नहीं है। भाई सुनिएगा, इसलिए कि वो हर जंग में आप ही को आगे कर देते हैं। हसन हुसैन को क्यों नहीं भेजते? और जो जवाब दिया हजरत मोहम्मद हनफिया ने, तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा गया कि हर जंग में आप ही आ जाते हैं, हसन हुसैन को क्यों नहीं भेजते अली? इमाम के बेटे ने जनाब मोहम्मद हनफिया ने कहा, ये बताओ आंखों की हिफाजत कैसे की जाती है? अरे भाई हम पूछ रहे हैं हजरत मोहम्मद हनफिया, ये बताओ आंखों की हिफाजत कैसे होती है? उसने कहा हाथों से। कल तेरा सवाल का जवाब मिल गया। वो अली की आंखें हैं और मैं अली का हाथ। ये है हजरत मोहम्मद हनफिया। अब यहां पर एक जुमला कहूं, जब खुद से कुदरत की तरफ से अता होने वाला बेटा इस मंजिल पर है, तो जिसे खुद अली ने हाथ उठा के मांगा हो, फिर वो क्या होगा? यही वजह है कि एक दिन कह दिया अली ने कि आज मेरा बेटा जंग करेगा। बस बात बाब फजाइल में आखिरी मंजिल तक आ गई। इमाम हसन आगे बढ़े, कहा बाबा मैं, क्या तुमने सुना नहीं मेरा बेटा? इमाम हुसैन आगे बढ़े, क्या तुमने सुना नहीं मेरा बेटा? बुलाओ अब्बास को। अपना मामा उतार के अब्बास को पहनाया। कितने बरस के हैं हजरत अब्बास? बोलिए भाई। 13 बरस के। और 60 बरस के हैं अली। मैं जो कहना था मैं कह गया। 13 बरस के अली का बेटा हजरत अब्बास और 60 बरस के मौला अली अपनी रिदा पहनाई, बिल्कुल बराबर उतरी। अपना अमामा पहनाया, बिल्कुल बराबर उतरा। अब भी पूछते हो इस्मत अब्बास की दलील क्या है? मैं मासूम का अमामा सिवाय मासूम के कोई पहन भी सकता है?
एक सलवात और भेज दीजिए आप, सिवाय मासूम के। इसलिए कि नबी के चचा आए थे ना मौला अली के पास, वहां मामा उन्होंने दे दिया था, लिए 2 मिनट ना रखा, उतार दिया कि इसका बोझ नहीं उठा सकता, बिल्कुल सजा दिया। बस सुनिए, और एक चेहरे पर नकाब डाल दी कि शाम के रूबाहों की नजर न लग जाए। चले हजरत अब्बास। आने वालों ने देखा, एक ने दूसरे के कोहनी मारी, अली अली अली। अब पढ़ना मेरा काम है। अली 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 अली। इसी को तो अब्बास कहते हैं जो दुश्मनों से भी अली अली करवा ले। मैदान में भी अली अली होने लगा, अली की सदाएं गूंजने लगी। वो आए, अभी तक शक था, तलवार चली, यकीन हो गया कि ये अली हैं। तलवार चली, यकीन हो गया कि ये अली हैं। इतने में मेरा मौला अपने खेमे से निकल आया। दुश्मन ने घबरा के इधर देखा तो अली, घबरा के इधर देखा तो अली। उसने सोचा हम तो एक ही से मरे जा रहे थे, एक मैदान और 2-2 अली। बाजीजों, एक मैदान और 2-2 अली। घोड़े को दौड़ाते हुए मैदान में आए और चेहरे से नकाब उल्टी। हाज़ा कमर बनी हाशिम, यह है बनी हाशिम का चांद, यह है बनी हाशिम का चांद। इसे तुम अली समझ रहे हो या चांद? आप सोचिए, जहां हसन जैसा सूरज, जहां हुसैन जैसा सूरज, जहां अली जैसा सूरज मौजूद हो, वहां अपने को कमरे बनी हाशिम कहलवाना। यह है हजरत अब्बास का कारनामा। पत्थरों के बीच में हीरे का चमकना कमाल थोड़ी है, हीरों के बीच में हीरे का चमकना कमाल है। जहां सब सजा, वहां हजरत अब्बास चमक रहे। अल्लाह, वही हजरत अब्बास जो बाबुल हवाइज भी हैं, बाबुल मुराद। अंजुमन ने 50 बरस मुकम्मल किए। पांच रोजा शब्बेदारी हुई, खूब शायरों ने कलाम कहे, खूब आपने सुना। यही हक है। आखिरी दिन इतनी तेज बारिश होने वाली है और हो रही है, और इस बारिश के बावजूद इतना बड़ा मजमा है, और इस मजमे ने आके मिसरे को साबित कर दिया। गमे शब्बीर का मौसम हमेशा एक जैसा है।
मौसम कभी नहीं बदलता। आंधी है तब भी या हुसैन, बारिश है तब भी या हुसैन, शदीद धूप है तब भी या हुसैन। मजलिस के बाद शहर की 2 अंजुमनें भी हैं। पहली अंजुमन अंजुमन ज़फ़रुल ईमान जो तरही सलाम पेश करेगी, उसके बाद अंजुमन काज़मिया आतिया जो गैर तरही कलाम पेश करेगी, फिर अलम उठेगा। ये कारवां यूं ही चलता रहेगा। लेकिन एक बात तो कहूंगा, कि आजादारी को आजादारी रहने दीजिए। कि मेरी बातों को घर पर जाकर सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। आजादारी को आजादारी ही रहने दीजिए। इसलिए कि जो नए नए लोग आ रहे हैं, जो आजादारी में तरमीम चाहते हैं, कुछ लोगों को रोना समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोगों को अलम समझ में नहीं आ रहा, कुछ लोगों को यह रात भर की शब्बेदारी समझ में नहीं आ रही है। कई बरस पहले यहां मैं एक बात कह चुका हूं, अंजुमन की अलविदाई मजलिस कई बरस हो गए मुझे पढ़ते। बस बात मुकम्मल कर रहा हूं 1 मिनट के अंदर और फिर मसाइल। हम पहले बाहर वालों से लड़ रहे थे, अब हम अंदर वालों से लड़ रहे हैं। ये रोना कहां से लाए? अपने वालिदैन से पूछिए कि आजादारी उन्होंने कैसे की थी। जिसको भी आजादारी हुसैन में, याद रखिएगा शायद जुमला हो, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो बाहर ना पूछे, अपने माँ बाप से पूछे कि कैसे करते चले आए। पहले अपने माँ बाप से पूछे कि आजादारी कैसे की। अगर वो जिंदगी भर न रोए हो हुसैन पर, तो आप भी न रोइए। उन्होंने अलम न उठाया हो तो आप भी न उठाइए। वो रात भर शब्बेदारी के लिए न जागे हो तो आप भी न जागिए। और याद रखिए, अलम सबका मुकद्दर थोड़ी है, शब्बेदारी सबका मुकद्दर थोड़ी है, रोना सबका मुकद्दर थोड़ी है। रोना जिंदगी की अलामत है। ये मुर्दा लोग क्या जाने कि रोना क्या होता है। ये मुर्दा लोग क्या जाने के रोना क्या होता है। अभी कहते हमें तो किताब में नहीं मिलता। अब पढ़िएगा तभी तो मिलेगा। आपका तो काम है मिंबर और बैठ के एतराज करना। किताबें पढ़िए तब समझ में आएगा कि रोना कहां लिखा है। रोना जिंदगी की अलामत, अलम हमारी जान है, यह मजलिस से हमारी जान। इसको आजादारी ही रहने दीजिए, सियासत में ना लाइए। लेकिन अब हमारी आजादारी, माफ कीजिएगा तल्ख जुमले हैं कि जो तरीका बदलता जा रहा है। आजादारी में रियाकारी, मक, सियासतें, शख्सियत परस्ती बहुत तेजी से शामिल हो रही।
कुछ ना हो, दौलत है, जीनत बने हुए स्टेज के। मैं तल्ख बातें कह रहा हूं। बुजुर्गों से पूछिए कि किसी भी जगह पर यह नहीं होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं अगर गलत कह रहा हूं तो यहीं टोक दो। आजादारी आजादारी है, महफिल महफिल है, सम्मेलन सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस है, मजलिस मजलिस। अज़ीज़ान गिरामी, ये मजलिस से हमें जिंदा रखे। बड़ी खुशनसीबी है कि अंजुमन ने अपने 50 बरस मुकम्मल किए। बहुत से लोग हमारे दरमियान से रुखसत हो गए और जो मौजूद हैं खुदा इन्हें सलामत रखे। कई बरस से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आखिरकार वो दिन आया और आज आजादारी का ये 5वां दिन मुकम्मल हुआ। अंजुमन शहीदाने करबला उन शहीदों को सलाम कर रही है जिन्हें करबला में रुला के मारा। हाँ, अलम, शब्बेदारी, जागिए, रात भर जागते हैं ना, मातम करते हैं ना, रात भर जागते। बहुत मातम कीजिए, जितना दिल चाहे मातम कीजिए। इसलिए कि उन पर रो रहे हैं जिन पर मातम नहीं होने दिया गया, जिन पर रोने नहीं दिया। मेरे बुजुर्गों ने मुझसे कहा है कि कुछ देर मसाइब पढ़ दीजिए। जहां तक साथ हिम्मत देगी वहां तक पढ़ूंगा। कहा तो बहुत से लोगों ने अलग अलग बातें कि हजरत अब्बास के मसाइब पढ़ दीजिएगा, किसी ने कुछ किसी ने कुछ किसी ने। मैं एक रवायत पढ़ूंगा बस और बात मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए कि चचा का तस्करा मुकम्मल ही नहीं होता जब तक भतीजी की बात ना हो। वो भतीजी जो आज भी कैद खाने में है, सब रिहा हो गए, सकीना कैद खाने में। एक हजरत मुख्तार जब इंतकाम लेने के लिए खड़े हो, एक मलून गिरफ्तार करके लाया गया। हजरत मुख्तार ने पूछा, तूने करबला में क्या क्या किया? उसने हाथों को जोड़ के कहा, मुख्तार ये ना पूछो तो अच्छा होगा। कहानी बयान कर, तूने करबला में कौन कौन से जुल्म किए? देखा ये नहीं बता सकता। कहानी कोई ऐसे जुल्म बता कि जिसके अंजाम देने के बाद तूने भी सोचा हो, तू भी रोया हो। क्या करबला में 3 जुल्म ऐसे हैं जिसके अंजाम देने के बाद मैं भी रो दिया। ए अज़ादारों, घुट के ना रोना। बड़ी दर्द भरी रवायत है जो पढ़ रहा हूं, का बयान कर।
का मुख्तार सुनो, पहली मंजिल यह है कि मैंने देखा कि सहरा का लाल घोड़े पर झूम रहा था। हुसैन कभी दाई जानी बातें थे, कभी बाई जानी। सर से लेकर पैर के आखिरी सिरे तक कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां जख्म न हो। इंतहा यह है कि जख्मों पर जख्म थे, मगर मैंने चाहा कि हुसैन को अजियत दें। जब कोई जगह न मिली तो तब मुझे हुसैन के लब नजर आ गए। मुख्तार, मैंने तीर नहीं चलाया, नेज़ा नहीं चलाया, तलवार नहीं चलाई, एक पत्थर उठाया, लबों को निशाना बनाया। जैसे ही लबों पर पत्थर लगा, हुसैन ने फुरात का रुख किया। अब्बास, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। 2 लम्हे और है, मजलिस तमाम हो गए। अब्बास, अब हजरत मुख्तार ने का बयान का दूसरा जुल्म। अब उसने हाथों को जोड़ लिया कि अब मैं नहीं बयान कर सकता, क्या नहीं बयान करना होगा। जब हजरत मुख्तार ने बहुत जोर दिया ना, तो उसने कहा मुख्तार अपनी ताकत को समेटो। हजरत मुख्तार की शजाअत आपको मालूम है क्या थी? ऐसे सजा से उसने कहा मुख्तार ताकत को समेटो। हजरत मुख्तार ने अपनी ताकत को समेटा। का मुख्तार, मैंने देखा बीबियों की चादरें छिन रही हैं, खैमों में आग लगी हुई है। एक बीबी है जिसके सर पर चादर रह गई है। मैं आगे बढ़ा, मुख्तार, मैंने नेज़े की अली बीबी की चादर में पिरोई। चादर खींचने लगा क्योंकि बीबी चादर बहुत कस के पकड़े थी। जब बीबी ने चादर न छोड़ी, मैंने ताजियाना निकाला, बीबी के रुखसारे में मारा। बीबी ने दरिया का रुख किया। अब्बास, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मजलिस तमाम हो गई। ए मुख्तार, मैंने बीबी की चादर छीन ली। बीबी एक ही नाम लेती रही, अब्बास, अब्बास, अब्बास। तारीख में इससे ज्यादा नाम किसी का लिया नहीं गया। अरे जब किसी पर मुसीबत आई, अब्बास को पुकारा, अब्बास को पुकारा। आखिरी मजलिस, आखिरी मंजिल है, मजलिस तमाम कर रहा हूं, आखिरी मंजिल है, मजलिस तमाम हो रही है। तारीख कहती है हजरत मुख्तार को गश आ गया। थोड़ी देर के बाद जब इफाका हुआ ना, तो कब बयान कर तीसरा जुल्म। अब उसने कहा मुख्तार, अब मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं बयान कर सकूं। कहानी बयान कर। बाजादारों, जिसके सीने में दिल है वो रोता हुआ फर्श से उठेगा। जब याद आएगी ये बात, तब आंखों में आंसू आ जाएंगे। मुख्तार ने कहा नहीं, तुझे बताना होगा। का मुख्तार, संभालो अपने को, मैं बताता हूं। मैंने देखा खैमों में आग लगी हुई है। एक 4 बरस की बीबी, पढ़ ले जाऊं शायद मैं। एक 4 बरस की बीबी चलते हुए खैमों से निकली, जिसके दामन में आग लगी हुई थी। आग की लपटों में मुझे उसके कानों में बालियां नजर आ गई। मुख्तार, मैं बच्ची के पीछे पीछे, बच्ची आगे आगे, मैं बच्ची के पीछे पीछे, बच्ची आगे आगे। ए मुख्तार, जब बच्ची तेजी से चलने लगी, मैंने घोड़े पर बैठे बैठे नेज़े की अली बच्ची की पुश्त पर मारी। बच्ची मुंह के बल जमीन पर गिरी। बच्ची मुंह के बल जमीन पर आ गई। मुख्तार, मैं घोड़े से उतरा। बच्ची ने कहा सालिम, तुझे क्या चाहिए?
मैंने बालियों की तरफ इशारा किया। बच्ची ने कहा जालिम रुक जा, तुझे बालियां चाहिए ना, मैं तुझे बालियां देती हूँ। मुख्तार, बच्ची ने बालियां उतारना शुरू की, मगर बच्ची बहुत कमसिन थी। बच्ची बहुत कमसिन थी। जब बालियां उतरने में देर लगी मुख्तार, तो सुनोगे मुख्तार, मैं आगे बढ़ा, मैंने बालियां उतारी नहीं, पकड़ के खींच ली। बच्चे की कानों की लवें फट गई। बच्ची ने दरिया का रुख किया। ए चाचा, अश्किया खैमों में आ गए, बालियां रेदा खैमों में आ, बीमार का बिस्तर, हाथों में हथकड़ियां, फुरात पर लाशा तड़पा, वापस आओ। हज़रात मोमिनीन, अंजुमन शहीदान करबला की जो शब्बेदारी का सिलसिला 4 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से जारी था, उसका ये इख्तितामी दौर शुरू हो रहा है। मजलिस अज़ा को अभी आपके सामने ख़तीब हक़ बयान, ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना दानिश ज़ैदी साहब क़िबला ने ख़िताब फरमाया। मौसम बिल्कुल नासाजगार है, लेकिन हकीकत यह भी है कि मौसमों का असर अज़ादारी पर नहीं पड़ता है। पानी बरस रहा हो या धूप की तपिश हो या लू चल रही हो, ऐसा नहीं देखा गया कि कभी अज़ादार मौसम से भागकर घरों में चले गए हों। ऐसा नहीं देखा गया कि ये अज़ादार किसी साए में चले गए हों, इस वजह से खाली कि हम पानी से ना भीगे, हम धूप में न तपिश में ना आए। अज़ादारों, ये अज़ा के दौर, ये अज़ा के दिन धीरे धीरे इख्तिताम पजीर होते जा रहे हैं। आज हमारे सामने हमारे साथ वो अंजुमन है जिसकी शिनाख्त एक अलविदा से भी होती है, यानी कि वो एक ऐसी अलविदा पढ़ते हैं जिसको साल भर तक लोग मुंतज़िर रहते हैं कि हम 8वीं में आके उनकी अलविदा सुने, या घरों पे जाते हैं तो वहाँ पर भी मुकम्मल फरमाइश होती है। ये अंजुमन है, अंजुमन ज़फ़रुल ईमान, जो अभी आपके सामने अपने मुनफरिद अंदाज में, अपने मखसूस अंदाज में अपना तरही कलाम जनाब एजाज ज़ैदी साहब का होगा। एजाज ज़ैदी साहब कोई मोहताज तारुफ नहीं है, पूरी दुनिया में जिसको जाना पहचाना जाता है, जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ अदब की बात होती है, वहाँ एजाज ज़ैदी का नाम लिया जाता है। आज एजाज ज़ैदी, हमें फ़ख्र है कि आज एजाज ज़ैदी हमारे भी शायर हैं, और अंजुमन ज़फ़रुल ईमान के भी शायर हैं, और अंजुमन काज़िमिया के भी शायर हैं। और ये तीनों अंजुमनें आज सिलसिलेवार यहाँ नवा खानी करेंगी, सीना जनी करेंगी। हम अपना अलम मुबारक उठाएंगे, पानी बरसे या आग बरसे, हम आज पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये इख्तितामी तारीखें हैं। हम अलविदाई दौर में आ गए हैं, हमारे पास चंद दिन बचे हैं अज़ा के, हम इसको ज़ाया नहीं होने दे सकते। अव्वलन मौलाना दानिश ज़ैदी साहब को मैं यहाँ पर गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ, और उनको अंजुमन की तरफ से एक अदना सा तबरुक पेश किया जाएगा। मुख्तसर सा वक्त है, और उसके बाद अंजुमन ज़फ़रुल ईमान अपने मुनफरिद और मखसूस अंदाज में सलाम पेश फरमाएगी। एक नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जनाब दानिश ज़ैदी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। अंजुमन के फाउंडर मेंबर बुजुर्ग जनाब खादिम आलेबा साहब के दस्ते मुबारक से उनको यह अंजुमन का अदना सा तबर्रुक उनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। एक नारे सलवात,
निज़ामत का और बोलने का कोई वक्त नहीं है यहाँ पर, सिर्फ आपको आमादा करना है। आप पहले से आमादा हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन ज़फ़रुल ईमान से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना तरही कलाम आपके आवाज़ जहाँ जहाँ तक के जा रही है, मोमिनीन से गुजारिश है कि वो अपने घरों में ना बैठें, यहाँ आ जाएं और यहाँ आके बराह रास्त अंजुमन को समात फरमाएं। ये चाबी है किसी की जो यहाँ पर मजलिस में होगा उसकी रह गई है, अगर किसी की हो तो वो मुझसे ले सकते हैं या वकील साहब हैं, लिया गए। अंजुमन ज़फ़रुल ईमान से मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो सिलसिला मातम गिरिया, आहो बुका, सीना ज़नी, सलाम खानी शुरू करें।
मजलिस में नए बातें वज़ाइल मुर्तज़ा के को मजलिस में नए बातें तो फिर उन लोगों का आना ना आना एक जैसा
अपनी नमाज अपनी
सदियों से है, इस बात पर हैरान।
समझते हैं। बड़ा शायर जो एजाज अपने को समझते हैं। नारे हैदरी हैदरी हैदरी
अपने को समझते हैं। मैं अंजुमन ज़फ़रुल ईमान के एक एक मेंबर से गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ा वक्त और दे दें, मेहमान लखनऊ के चंद शेर पढ़ दें। अंजुमन ज़फ़रुल ईमान।
माबाइन हरमैन ये दुआ करते हैं कि मादर हुसैन सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा इस अज़ादारी की इस अज़ादारों को जज़ाए खैर अता करें। हम शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, एक रस्मन ये है कि हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। असलन तो जनाब सैयदा ही अजर अता फरमाएंगी। अंजुमने ज़फ़रुल ईमान अपने मखसूस अंदाज में सलाम और अपनी मखसूस अलविदा आपके सामने पेश फरमा रहे थे। एक मतलब मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ अंदाज हैं मातम के, जज्बा एक है। मुख्तलिफ अंदाज हैं मातम के, जज्बा एक है। हम अज़ादारों का दुनिया में कबीला एक है। ये अज़ादारी है जो हमें मुत्तहिद करती है, हमें कोई मुंतशिर नहीं कर सकता। आज ज़फ़रुल ईमान हो, काज़मिया आबिदिया हो, उनचाए मज़लूमिया हो, शहीदान करबला हो, मिराजुल मोमिनीन हो, एजाज़ ज़ैदी एक ऐसे शायर हैं जो सबको बराबर से शेर दे रहे हैं। और कोई अंजुमन ये शिकवा नहीं करती कि आपने जो है हमें कमज़ोर कलाम दिया। एक से एक कलाम एजाज़ ज़ैदी साहब के हमने यहाँ सुने और अभी भी इंशाअल्लाह हम अंजुमन काज़मिया आबिदिया आपके सामने एजाज़ ज़ैदी साहब का नौ तसनीफ़ सलाम पेश करेगी। हज़रात, वक्त बहुत कम है और मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अंजुमन ज़फ़रुल ईमान के जनरल सेक्रेटरी साहिब बयाज़, साहिब बस्ता, अलमदार और धुन साज, तर्जनिगार, जनरल सेक्रेटरी, इन सब हजरात को यहाँ मदू करता हूँ। यहाँ मौजूद हैं जनाब खादिम आलेबा साहब, जनाब एजाज हुसैन साहब, जनाब अस्करी साहब और शुजा साहब से भी गुजारिश है कि वो यहाँ पर करीब में हो तो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। अंजुमन साहिब बयास का तबर्रुक जनाब खादिम आलेबा साहब जनाब मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब को पेश कर रहे हैं। एक नारे हैदरी, नारे सलवात। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जनरल सेक्रेटरी का तबर्रुक शायर अंजुमन, अभी शायर अंजुमन हमारे तशरीफ़ लाएंगे। अभी जनरल सेक्रेटरी का तबर्रुक आप दे दें पहले। बसत अदब गुजारिश है शायर अहले बैत, शायर अंजुमन ज़फ़रुल ईमान, शायर अंजुमन काज़मिया आबिदिया, शायर अंजुमन शहीदान करबला यहाँ तशरीफ़ ले आए। ये जनरल सेक्रेटरी का तबर्रुक है जिसे जनाब अजहर साहब जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो जनरल सेक्रेटरी को ये तबर्रुक दे रहे हैं। ये इनका पर्सनल तबर्रुक है और ये सामने ये अंजुमन का तबर्रुक है जो इनके सुपुर्द किया जा रहा है। शायर अंजुमन जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। तर्ज निगार अंजुमन ज़फ़रुल ईमान के तर्ज निगार का तबर्रुक जनाब राज साहब दे रहे हैं। तर्ज निगार साहब का तबर्रुक शुजा साहब यहाँ पर हों तो ऊपर स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। एक मिनट जनाब शुजा साहब, ये बच्चा अंजुमन शहीदान करबला में अपने बचपने से 8वीं के अलम में सेहरे का एहतमाम करता है और आज माशाल्लाह ये जवान हैं और इस स्टेज पर आए हैं। और ये हमारे मासूम मेहंदी साहब के भांजे हैं, इनके दस्ते मुबारक से भी आप इस तबर्रुक को हासिल करें। नारे हैदरी। अल्लाह इन सबको सलामत रखे, नौजवानों को सलामत रखे, हमारे बच्चों को सलामत रखे। यही कलियां हैं जो फूल बनेंगी और अज़ा में खुशबू लौटा लेंगी। साहिब बस्ता का तबर्रुक जनाब खादिम आलेबा साहब कहाँ गए? और कोई हो? जनाब खादिम आलेबा साहब के हाथों से साहिब बस्ता का तबर्रुक दिया जा रहा है। अलमदार का तबर्रुक हमारे अलमदार यानी कि हमारी अंजुमन के अलमदार जनाब एजाज हुसैन साहब अपने हाथ से देंगे।
खूबसूरत बाजू हैं, मजबूत शायर हैं, मजबूत साहिब बयाज हैं, पढ़ाई में कभी पीछे नहीं हटते। अंजुमन काज़मिया आबिदिया के अरकान सीना जनी में सबसे आगे रहते हैं, हर जगह के अशरों के इख्तिताम में पढ़ते हैं। तो हमने यह मुनासिब समझा कि इस तरह ही शब्बेदारी, इस खुसूसी शब्बेदारी, इस मखसूस शब्बेदारी जो अंजुमन शहीदान करबला अपने 50 बरस मुकम्मल होने पर यहाँ कर रही है। 4 सफ़र से हमारा सिलसिला शुरू था, आज 8 सफ़र हो गई और हम इख्तितामी दौर में आ गए। अंजुमन काज़मिया आबिदिया यहाँ इख्तितामी दौर में आ गई है। जैसे अशरों का इख्तिताम करते हैं, ऐसे ही हमारी शब्बेदारी का इख्तिताम के लिए वो तशरीफ़ ला चुके हैं। अंजुमन काज़मिया आबिदिया के तमाम अरकान की खिदमत में बस अदब गुजारिश है कि वो बैतुल हुज़्न में तशरीफ़ ले आए। हमारे बीच बल्कि हमारे पास एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो मोहचात तारुफ नहीं है। आज़ादारी में बहुत बड़ा रोल अदा किया है नसीर भाई ने। हमने अपने बचपने से इनको काज़मिया आबिदिया का जनरल सेक्रेटरी देखा। एक वक्त होता है, एक हद होती है काम करने की, लेकिन खुदा सलामत रखे नसीर अहमद साहब को कि इनकी ना कोई हद है अंजुमन में काम करने की, ना इनके सिन का कोई वक्त है। ये 20 साल पहले, 30 साल पहले जैसे खिदमत अंजाम दे रहे थे, माशाल्लाह से आज भी वैसे ही खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम इस्तकबाल करते हैं अंजुमन काज़मिया आबिदिया के तमाम अरकान का, तमाम ओहदेदारान का, और उनसे इल्तिमास करते हैं कि वो नवाखानी का सिलसिला शुरू करें। नसीर अहमद साहब को 49 बरस हो गए हैं रोज़ा अंजुमन काज़मिया आबिदिया की सेक्रेटरीशिप करते हुए। ये बहुत बड़ा अरसा है, मौला सलामत रखें। 75 साल भी करें, 100 साल भी करें। एक नारा हैदरी। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी अंजुमन की नवाखानी का आगाज़ एक शेर से करता हूँ कि कितना पानी है जो बेवक्त बरस जाता है, कितना पानी है जो बेवक्त बरस जाता है और कभी काफिला प्यासों का तरस जाता है। तो इस शेर के साथ हम अज़ादार हैं, मातमदार हैं। हम मौसम का मिजाज बदलना जानते, अपना मिजाज नहीं बदलते। तो ना कोई अंजुमन बड़ी है, न कोई अंजुमन छोटी है। हम मातमदार हैं और निकलते हैं बकौल माहिर लखनवी कि दुनिया शियत में लखनऊ ने जिस तरह से अदादारी को फरोग हुआ है, इसका नतीजा है कि पूरी दुनिया में अदादारी को फरोग मिल रहा है। तो बकौल माहिर लखनवी कि हम मातम शब्बीर यहाँ करके रहेंगे, ये लखनऊ है, शाम का बाजार नहीं है। मातम
हजरात शायर अहले बैत एजाज जैदी साहब का गैर तरही कलाम, बिल्कुल ताज़ा कलाम, नया कलाम आपकी खिदमत में गैर तरही अंदाज में पेश करने जा रही है। भी आप दीजिए।
में
लड़ा
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। ये थी आपके सामने शहर की मशहूर और मारूफ अंजुमन काज़मिया आबिदिया, जो कि उस्ताद शुरा एजाज़ ज़ैदी साहब का तरह कलाम पेश कर रही थी। हम तमाम अरकान अंजुमन शहीदान करबला अंजुमन काज़मिया आबिदिया के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्हें नज़ा खाना मरा कर नवा खानी वासी नजरनी की। उनके तमाम मेम्बरान से गुजारिश है कि सामने कंपाउंड में तशरीफ़ ले चलें, वहाँ पे नज़र मौला का एहतमाम है और चाय भी नौश फरमा के जाएँ। और अंजुमन काज़मिया आबिदिया के जनरल सेक्रेटरी साहब और तर्ज निगार साहब और साहिब बस्ता और साहिब बयास साहब से गुजारिश है कि डैश पे तशरीफ़ ले आएँ और धुनसाज शायर अंजुमन, ये सारे लोग डैश पे तशरीफ़ ले आएँ। हमारी अंजुमन के बहुत ही अहम और बहुत ही मजबूत मेंबर जनाब इजहार हुसैन ज़र्रे साहब से गुजारिश है कि वो डैश के ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। जॉइंट सेक्रेटरी जनाब शादाब साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आएँ। जनाब शुआइब साहब तशरीफ़ ले आएँ। इजहार हुसैन ज़र्रे साहब आएँ। जनाब वाहिद अली साहब तशरीफ़ ले आएँ। जनाब खादिम आलिबा साहब तशरीफ़ ले आएँ। हजरात, अल्फाज नहीं है कि किन लफ्ज़ों में आप हजरात का शुक्रिया अदा किया जाए। बरहाए रास्त भी लोग मुल्क शहर शहर इस शब्बेदारी को देख रहे हैं, उन सब का भी शुक्रिया। और जो ये चैनल्स हैं जिन्होंने बेपनाह मेहनत की है, 5 दिन मुसलसल पूरी रात यहाँ मौजूद रहे हैं, इन सब का शुक्रिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब इजहार हुसैन ज़र्रे साहब से कि वो साहिब बयाज अंजुमन काज़मिया आबिदिया का तबरुक दें। जनरल सेक्रेटरी का तबरुक खादिम आलिबा साहब से गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ लाएँ और जनरल सेक्रेटरी का तबरुक दें। यह आपका तबरुक पर्सनल है, आपका अपना, और यह आपकी अंजुमन का तबरुक है। हजरात, ये वक्त की ज़रूरत है। आपने शहजादी के रोज़े से और जनाब अमीर के रोज़े से जो ये कूलर मिला है, मैं उन्हीं के मतलब एक रोज़े पे इसको उनके जद का तबरुक जो है इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम को नज़र कर दूंगा। जो वहाँ मजालिस होती है उसके लिए मुस्तकिल ये हमारे अंजुमन के मेंबरों की राय थी। कल से कहा था, हमने कहा ठीक है तुम्हारी जो राय है। तो ये आपका दिया हुआ तबरुक जो रोज़ा काज़मिन में मजालिस और प्रोग्राम होते हैं, वो उन मोमिनीन को उससे फैज़ पहुँचेगा। इसका सवाब आपको भी मिलेगा और हमारे इराकीन अंजुमन को मिलेगा। हरम समेत शह मशरक़ैन प्यासे हैं। हरम समेत शह मशरक़ैन प्यासे है। जहाँ में आग लगी है हुसैन प्यासे है। जज़ाकल्लाह जनाब नसीर अहमद साहब। और तर्ज निगार का तबरुक जनाब जॉइंट सेक्रेटरी जनाब शादाब साहब से गुजारिश है कि वो अपने दस्त मुबारक से दें। जनाब तर्ज निगार का तबरुक। एक नारा हैदरी। एक बार फिर मैं ज़हमत दूंगा शायर अंजुमने काज़मिया आबिदिया, शायर अंजुमने ज़फ़रुल ईमान, शायर अंजुमने गुंजा मज़लूमिया, शायर अंजुमने मेराजुल मोमिनीन, शायर अंजुमने शहीदान करबला आली जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इस शब्बेदारी का शायरी का आखिरी तबरुक है वो आप हासिल करें। मैं बहुत शुक्रिया। मैं वाहिद अली साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और शायर अंजुमन जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब का तबरुक दें। एजाज़ ज़ैदी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी से बमबारी ना करो।
जनाब वाहिद अली साहब शायर अंजुमन काज़मिया आबिदिया का तबरुक दे रहे हैं जनाब एजाज जदी साहब को। एक नारा हैदरी। अलमदार अलमदार का तबरुक है अंजुमन काज़मिया आबिदिया के। अलमदार का तबरुक दो लोग अपने दस्ते मुबारक से दें। जनाब अकबर साहब तशरीफ़ ले आए, जनाब शुआइब साहब तशरीफ़ ले आए आगे। जनाब अकबर साहब और जनाब शुआइब साहब मिलके एक अलमदार के इधर आ जाएं और एक अलमदार के उधर आ जाएं। बुला लिया, वो नहीं आ रहा। जनाब शुआइब साहब और जनाब अकबर साहब ने ये तबर्रुक अलमदार का दिया है। अब कौन सा बचा है? साहिब बस्ता। एक तबर्रुक साहिब बस्ता का बचा है। जनाब राज साहब जिन्हीं ने यहाँ निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और ये उभरते हुए साहिब बयाज भी हैं अंजुमन शहीदान करबला के। इनके दस्ते मुबारक से साहिब बस्ता का तबरुक दिया जा रहा है कि नारा हैदरी। बहुत शुक्रिया अंजुमन काज़मिया आबिदिया के तमाम अरकान का। उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो सामने तशरीफ़ ले चलें। चाय खाना है और वहाँ नज़र मौला का अहतमाम है। आप हजरात नज़र मौला नौश फरमा लें और चाय नौश फरमा लें। हजरात अंजुमन शहीदान करबला की ये शब्बेदारी का इख्तिताम बिल्कुल हो चुका है। अलविदाई अलम अभी अज़ान के बाद हम यहाँ से बरामद करेंगे और दरगाह हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास ले जाएंगे। एक मशहूर क़ारी कुरान जनाब मासूम मेहंदी साहब देंगे।
अभी अज़ान में 2 मिनट हैं, तो एक शुक्रिया अदा कर दें सबका, जितने भी चैनल्स हैं हमारे, जिसमें हमारे शहीदी ऑफिशनल समी साहब और लाइव अज़ादारी लखनऊ जनाब बखी साहब, लखनऊ अज़ादारी एजेंसी जनाब मेहंदी हसन साहब, ग्राफ एजेंसी अबूदर किंतूरी साहब, राहुल सिंह चौहान साहब और मेहंदी हुसैन साहब, इन तीनों का ही बहुत शुक्रिया। और ज़िक्र अहले बैत 1969 जनाब उरूज साहब का भी शुक्रिया। अज़ादार हुसैनी 786110 जनाब मीसम अब्बास साहब का शुक्रिया। हैदरी ऑफिशनल कंबर साहब, हुसैन 110 हसन साहब हुसैन टेकरी से तशरीफ़ लाएँ, इनका भी ख़ासकर शुक्रिया कि बहुत दूर दराज का सफ़र तय करके आए हैं, बहुत शुक्रगुज़ार हैं इनके हमारे अंजुमन की तरफ से। और हुसैनी अज़ादार 110 सादिक हुसैन साहब का शुक्रिया। एसबी अज़ादारी दिलगीर हसन साहब और गम अज़ा ज़हूर साहब, सल्यूट 72 एजेंसी, इनका ही बहुत शुक्रिया। मरकज़ अज़ा जनाब सोनू साहब, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है हमारे इंजीवन इनका। अब्बास एजेंसी लखनऊ मोहम्मद अबू तालिब साहब, इनका ही बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मरकज़ अज़ा 012 मोजिज़ मेहंदी साहब, इनका ही बहुत शुक्रिया। विलायत अली चैनल है, मोहम्मद सरवर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अलमदार 110 मोहम्मद यूसुफ साहब, मैसेज ऑफ मासूमीन 110 अली अब्बास साहब, इनका ही बहुत शुक्रिया। और अल गदीर बुक एजेंसी जनाब आरिफ साहब, इनका ही बहुत शुक्रिया। और भी कुछ चैनल्स हैं जैसे कि NS अज़ादारी, पंजेतन चैनल और अब्बास मूसवी चैनल। हम अरकान अंजुमन शहीदान करबला आप सभी चैनल्स के बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। अभी मुझे बताया गया कि ग्राफ एजेंसी के एक साहब का नाम रह गया था, जनाब वसी साहब का, उनका ही बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम अरकान अंजुमन शहीदान करबला। हज़रात, सिर्फ़ एक बात अपने ये यूट्यूब चैनल से कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि हमारे पास वक्त बहुत कम है और अज़ान के बाद फ़ौरन ही हमें अलम मुबारक बरामद करना है। आप सब हज़रात के लिए एक शुक्रिया की मुख्तसर सी तकरीब 11 सफ़र को हमने रखी है नमाज मगरिबैन के बाद, तो उसमें आप हज़रात तशरीफ़ लाएंगे, लिहाजा हमारी अंजुमन के अरकान आपका शुक्रिया अदा कर सकें। ये ऐलान आपके लिए है। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अशहदु अन्न मौलाना अमीरुल मुमिनीन अली वलियुल्लाह वसी रसूलिल्लाहि व खलीफतुहु बिला फस्ल। सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अशहदु अन्न मौलाना अमीरुल मुमिनीन अली वलियुल्लाह वसी रसूलिल्लाहि व खलीफतुहु बिला फस्ल। सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।
हजरात हजरात सबसे पहले एक ऐलान समात फरमा ले कि 9 बजे शब में 11 सफ़र को नई पानी की टंकी के पास जनाब अबू सर साहब किंतूरी के घर पे एक मजलिस मुनक़्क़िद होगी, जिस मजलिस को आले जनाब मौलाना अबू तालिब साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। मोमिन से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाएँ। और एक चैनल्स का नाम रह गया था, खतीजा चैनल भी इस प्रोग्राम को कवर कर रहा है, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ अरकान अंजुमन शहीदान करबला की तरफ से। और बिलाल डेकोरेशन जिन्होंने यहाँ पे सारा डेकोरेशन किया है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ अंजुमन की तरफ से। और स्टार लाइट इनका भी शुक्रगुजार हूँ, इसमें जनाब मैनेजर जनाब शेरा साहब इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी यहाँ पे लोग हैं जिन्हें भी किसी भी तरीके से यहाँ पे खिदमत को अंजाम दिया है, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रिजवी साउंड का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि बहुत अच्छा इनका साउंड यहाँ पे रहा, इनसे ही बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सब का। हजरात एक ऐलान और समात फरमा लें कि सिटी स्टेशन पे 12 सफ़र को शब में 8:30 बजे ग्राफ एजेंसी के कैमरामैन जनाब मेहंदी हुसैन साहब के घर पे एक मजलिस मुनक़्क़िद होगी, जिस मजलिस को आले जनाब मौलाना अबू तालिब साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। मोमिनीन से गुजारिश है उसमें भी शिरकत फरमाएँ। तमाम अरकान अंजुमन शहीदान करबला से गुजारिश है शब रोज़ा बैतुल में तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन शहीदान करबला नवाखानी वासी नज़नी करने जा रही है। तमाम अरकान अंजुमन शहीदान करबला व साहिब बयाज़ ओहदेदारान सबसे गुजारिश है शब रोज़ा बैतुल में तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन नवाखानी वासी नज़नी करने जा रही है। ये जिनका साउंड है जनाब रिजवी साउंड जिनका है जनाब मिनाल साहब, और स्टार लाइट के जनाब सिप्तान साहब टीपू, और बिलाल साहब डेकोरेशन बिलाली इनका नाम है। इन सबका शुक्रगुजार हैं अंजुमन हमारी। तमाम मेम्बरान अंजुमन शहीदान करबला से गुजारिश है शब रोज़ा बैतुल में तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन नवाखानी वासी नज़नी करने जा रही है। जनाब हैदर रज़ा साहब और क़ारी नदीम साहब जहाँ भी हों उनसे भी गुजारिश है कि डैश पे तशरीफ़ ले आएँ।
आप ऐलान करिए जरा कब चाहता था। तमाम मेंबरान अंजुमन शहीदान करबला से गुजारिश है कि वो बैतुल हुस्न के अंदर तशरीफ ले आए ताकि अंजुमन नवाखानी और सीना जनी कर सके। जो भी लोग बैठे हुए सामने बैतुल हुस्न में आ जाएं। अंदर चलो, आओ अंदर आओ। तुम पर मेरा सलाम शहीदाने करबला।
इस बाची के बाबा की ओ मकतल में पड़ी। ऐसी बच्ची ऐसी बाची के तमाचे भी लगाता है कोई। बाप पर बेटी को रोने नहीं देता गाली। बाप पर बेटी को रोने
अहले हरम की ढारस मौला अब्बास, इनके मरने के बाद बीवियों ने आस छोड़ दी। चंद अशार नोहे के हैं, क्या बीबी फरियाद कर रही हैं। में शुरू हो गया। माशिकी गाछीदारा में मारा गया सताबी, प्यासा गया दुनिया से बेमां का बच्चा भी,
आगवान मोहम्मद के बिस्तर नजर आए हैं, आंखों से बहा दरिया।
पसीना खाकर, तो 18 साल वाला था। रविश थे ये बैन ज़ैना के, दामाद हमें मदीने से, हम माना जो उसकी को आए, जब हम शाहिदी के रोते थे, कराता था गुंबदे खिज़रा, मेरा सलाम शहीदाने करबला। तुम पर 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 प्यासों के खेमों में बरस। दरिया से हटा कर खेमों को तब के सहरा में घेर लिया। इसे राम के कलमा गोयों ने मुँह आल नबी पर घेर लिया।
बस। पानी 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 आवाज़ें सुन चल प्यासों के खेमों में बरस। हो जाती मोहम्मद की ज़ियारत अनवार से दामन भर ले तो हम शक्ल मोहम्मद के ऊपर उस वक्त जो साया कर ले तो अकबर का कलेजा बर्छी से, अकबर का कलेजा बर्छी से जब छेद रहा था इब्ने अनस। पानी 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 आवाज़ें सुन चल प्यासों के खेमों में बरस। मेहमान हमारा इस घर से कल सुबह जुदा हो जाएगा। सूना सूना जब घर होगा दिल और मेरा घबराएगा। फिर मातम करने आएंगे, फिर मातम करने आएंगे, जिंदा जो रहे हम अगले बरस। पानी 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 आवाज़ें सुन चल प्यासों के खेमों में बरस। 6 माह के बच्चे को तूने पानी के लिए तरसाया है। वादे आशूरा तूने क्यों फिर दुनिया में बरसाया है। बादल को बरसते जब देखा, बादल को बरसते जब देखा, कहता है ये वाहिद अब न बरस। पानी 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 आवाज़ें सुन चल प्यासों के खेमों में बरस। कामर थाम के कहते थे बरादर
असगर का लहू देख के लरज़ाता ज़मीं को, असगर का लहू देख के लरज़ाता ज़मीं को, असगर का लहू देख के लरज़ाता ज़मीं को, क्या बरदान मन लेता अगर वो मैं रुख पर लाया हूँ अभी आसिमो अकबर के जनाजे, मैदान से उठा के, मैदान से उठा के लाया हूँ अभी आसिमो अकबर के जनाजे, मैदान से उठा के, मैदान से उठा के लाया हूँ अभी कासिमो अकबर के जनाजे, मैदान से उठा के, मैदान से उठा के तारी हुआ जाता है मोहम्मद का बराबर, आवाज़े दिला पर, आवाज़े दिला पर लिपटी हुई होती है वो खेमे में अलम से, बेहाल है गम से, बेहाल है गम से लिपटी हुई होती है वो खेमे में अलम से, बेहाल है गम से, बेहाल है गम से फरियाद सकीना की सुनो सानिए है घर, आवाज़े दिला पर, आवाज़े दिला पर अब कोई नहीं मेरा यहाँ पूछने वाला, हर से नया था, हर से नया था, अब कोई नहीं मेरा यहाँ पूछने वाला, हर से नया था, हर से नया था, क्या था मैं बयां तुमसे करूं कह दे सर पर, आवाज़े दिला पर, आवाज़े दिला पर वो आदाए तिफली भी अदा हो के रहेगा, मेरा बहेगा, मेरा बहेगा अब रन में जुदा होगा मेरे तन से मेरा सर, आवाज़े दिला
मेरा सलाम शहीदाने करबला। हरे
अली का दिल हसन की जान, अली का दिल हसन की जान, अली का दिल हसन की जान, अली का दिल हसन की जान। गया जन्नत को पूरे अरमान, 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 गया जन्नत को पूरे अरमान। बुरे बागे पैगंबर कासिम मौला की रुखसत है,
जिसको बना कैदी फिसल 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 जिसको ऐसा दीन पर 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 जिसको बनाए दीन हक जाने जिले सहरा की रुखसत है की रुखसत है जा रहे हो किस काम को? बना कैदी बिरादर दर 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 कहाँ आबिद कहाँ लंगर 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 असीरे दौलतारिन में कसो तन्हा की रुखसत है आकाश की रुखसत है मौला की रुखसत है ये जाने मुस्तफा भी है जाने मुस्तफा भी है ये जाने मुस्तफा भी है जाने मुस्तफा भी है ये जाने मुस्तफा भी है जाने मुस्तफा भी है ये जाने मुस्तफा भी है जाने मुस्तफा भी है ये जाने मुस्तफा भी है जाने मुस्तफा भी है ये जाने मुस्तफा भी है ये जाने फातिमा भी है जाने फातिमा भी है ये 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 जाने फातिमा भी
ये जाने मुस्तफा भी है, 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 ये जाने मुस्तफा भी है। सुकूने क़ल्ब सरवर सानिए ज़हरा की रुख़सत है, मेरे आका की रुख़सत है, मेरे मौला की रुख़सत है। रही दिल में यही हसरत, 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 रही दिल में यही हसरत। न कोई कर सके खिदमत, 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 अज़ा खाने से तीज़ी नर, 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 अज़ा खाने से तीज़ी नर। ये दीनत भी हुई रुख़सत, 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 ये दीनत भी हुई रुख़सत। मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला की रुख़सत है, मेरे मौला की रुख़सत है, मेरे मौला की रुख़सत है। रविश सारा जहां बदले, रविश सारा जहां बदले, रविश सारा जहां बदले, रविश सारा जहां बदले। ज़मीनो आसमां बदले, ज़मीनो आसमां बदले, ज़मीनो आसमां बदले, ज़मीनो आसमां बदले। ना अपनी दास्तां बदले, ना अपनी दास्तां बदले, ना अपनी दास्तां बदले, ना अपनी दास्तां बदले। न ये दर से बयां बदले, न ये दर से बयां बदले, न ये दर से बयां बदले, न ये दर से बयां बदले। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका की रुख़सत है, मेरे आका की रुख़सत है, मेरे मौला की रुख़सत है। या हुसैन, 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 या हुसैन।
हुसैन या हुसैन